ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, राइट। यानी कि हम एक गैप ऑब्जर्व करते हैं। गैप कहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं? आप एक्सेल पे बढ़िया काम कर सकते हैं। तो ये सब हमें जानना, हमारा इमोशनल कोशेंट कैसा है, हाउ आर आर रिलेशनशिप्स, हाउ हैप्पी वी आर। डाइवर्सिफिकेशन जो आपकी कॉर्पोरेट टर्म यूज करते हैं, दे आर वेरी गुड विद द नंबर्स। तो ये सारे ट्रेड्स असेंशियल है, नीड ऑफ द आवर है। हाई माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you are doing well. In this quick video, we are going to explore that what are the prominent reasons that you should consider the BMS program. Let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए, जो ये प्रोग्राम डिवाइस किया गया है, ये कंसिडरेशन में रखा गया है विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट। सो NEP को कंसिडर करते हुए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। तो जो सबसे मेजर पॉइंटर है, जो एक बड़ा गैप इस टाइम हम स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व करते हैं, जो स्टूडेंट्स कॉलेज से पास आउट होते हैं तो वो एम्प्लॉयबल नहीं होते, और कई स्टूडेंट्स कॉलेज के बाद ब्रेक लेते हैं या कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, राइट, या फिर अपना मेजर्स करने के लिए आगे जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए परस्यू कर जाते हैं, या फिर अगर उनको कॉर्पोरेट में जाना होता है या जॉब ज्वाइन करने होते हैं तो एडिशनल सर्टिफिकेशंस करते हैं। यानी कि हम एक गैप ऑब्जर्व करते हैं। गैप कहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं? कॉलेज और कंपनी के बीच में, राइट। और वो गैप क्यों है? क्योंकि स्किल सेट की कमी है। तो वो स्किल सेट जब तक आप अचीव नहीं कर पाएंगे, आप एम्प्लॉयबल नहीं हो पाते। तो जो ये प्रोग्राम है, ये इस तरीके से बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी किया जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके इन डिफरेंट डोमेन्स, इन डोमेन्स ऑफ मैनेजमेंट, इन डोमेन्स ऑन सॉफ्टवेयर, लाइफ प्रोजेक्ट्स, सो दैट यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री वंस यू आर डन विद योर ग्रेजुएशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मार्केट है वो एवर चेंजिंग है, राइट। जिस तरीके से हमारा वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से मार्केट ग्रो कर रही है, जिस तरह से AI ने अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया है, ग्लोबलाइजेशन का जितना इम्पैक्ट है, तो देखिए आप एक पर्टिकुलर स्किल सेट के साथ जब तक अडेप्टेबिलिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, जब तक अपने स्किल सेट को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, तो लंबे खिलाड़ी, राइट, होना मुश्किल हो जाएगा, लंबे समय के खिलाड़ी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that students understand that how are the dynamics of the world economy changing, and how do you understand it? When you get the right exposure. So this program has this amazing feature where you are provided with international exposure, right? तो ये कई बार हम मिस करते हैं with the current education patterns that we see in the colleges and universities. So if you get the international exposure, you would understand that how the counterparts, people or students at the similar courses at the similar age are adapting, evolving and enhancing their skill sets, right? Another important thing, देखिए, जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, राइट। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वो ज़माना चला गया जहाँ पे एक इंडिविजुअल का प्रभाव होता था, उसकी यूनानिमस लीडरशिप होती थी और पूरी टीम उसको फॉलो करती थी, राइट। तो टीम का काम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन था। अब हर टीम मेंबर एक इंडिविजुअली बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर का रोल प्ले करता है, राइट। सो उसका काम सिर्फ एक पर्टिकुलर डोमेन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसको मल्टीपल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना है। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट है, यानी कि आपकी मैनेजमेंट की भी पकड़ है, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रांग है, आपकी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की भी आपको अच्छी जानकारी है, आप एक्सेल पे बढ़िया काम कर सकते हैं। तो ये सब हमें जानना समझना ज़रूरी है। यानी कि मुद्दे की बात, वी शुड वर्क ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो और होलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली प्रोफेशनल सक्सेस, राइट। तो स्टूडेंट्स को अक्सर ऐसा लगता है कि भाई अब करियर में सेट है तो सब सेट है, जबकि बाकी डोमेन्स में भी हमारा इमोशनल कोशेंट कैसा है, हाउ आर आर रिलेशनशिप्स, हाउ हैप्पी वी आर, हाउ आर वी ग्रोइंग इन आर पर्सनल लाइफ, वो भी मेजर फैक्टर्स हैं जो यूजुअली हम अंडरमाइन कर देते हैं। बट जो इस प्रोग्राम में देखेंगे आप कोर्सेज, वो हैप्पीनेस, मेंटल वेलबींग, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, मूवीज़ और फिलोसफी पे भी हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ पर्सनली माई फेवरेट, राइट। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कॉलेजेस में प्रोफेसर्स भी, मेंटर्स भी, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं ऑन प्रोफेशनल सक्सेस, राइट। एवरीबडी वांट्स यू टू डू अमेजिंगली वेल, गेट गुड ग्रेड्स, गेट ग्रेट कॉलेजेस, राइट, get wonderful placements, great pay packages. But
there are very little, colleges or professors or mentors or courses which are, curated in a way to talk about mental well-being, right? With the stress that we have in the society, right? With the continuous pressure that we encounter, it's really important to focus on these aspects. And this is basically one of the major features of this particular program. Then, of course, the objective is also to make the students aware about the global changes that are happening in the environment, right? Climate change हो गया, environmental degradation है, sustainability है, circular economy है. तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है, राइट? तो टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन दीज ग्राउंड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डाइवर्सिफिकेशन, जो आपकी कॉरपोरेट टर्म यूज़ करते हैं, डाइवर्स, ठीक है? तो डाइवर्सिटी पहले भी मांगी जाती थी, पूछी जाती थी. अब डाइवर्स होना एक बहुत बड़ा पैरामीटर है. सो यू, इफ यू नो मल्टीपल थिंग्स, देन यू विल बी एबल टू बी, इफेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? एक तो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, होता है इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन. सो मोर और लेस द ट्रेंड इज वेयर यू आर, लुकिंग फॉर पीपल हु हैव डाइवर्स कैपेसिटीज, diverse skill sets, right? Where students are just not contributing, or people or employees are not just contributing in one domain, but they are helping the company excel in multiple domains, right? They are showing good leadership traits, they are showing good management traits, they are very well aware of the changes that are happening in technology, right? They know how to effectively present the ideas, right? They are very good with the numbers. So ये सारे traits essential है, need of the hour है. सो इफ़ यू सी, बड़ा होलिस्टिकली क्रिएटेड प्रोग्राम है जहाँ पे कोशिश की जा रही है कि आपको, डाइवर्स एरियाज, फंक्शनैलिटीज़ में आपको इन्हांस किया जाए, आपको एवर चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी समझाया जाए, फिर देन इनकॉर्पोरेट किया जाए हैप्पीनेस, मेंटल वेलबींग जैसे कोर्सेज, ग्लोबल चैलेंजेस लाइक ग्लोबल वार्मिंग से भी आपको अवेयर कराया जाए, राइट? और आपको डाइवर्स एक्सपोजर दिया जाए. अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे जो लर्निंग है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, रॉट लर्निंग नहीं है. और रॉट लर्निंग का एक्चुअली नुकसान ये है कि आप पढ़ तो लेते हैं, आप ग्रेड्स भी ले आते हैं, बट अगेन यू आर नॉट एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज, और यू डू नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज टू अप्लाई इट इन द वर्क फ्रंट, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लर्न करें through a mechanism which is experimental in nature, right? तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड अप्रोच है इनका. जो स्टाइल ऑफ टीचिंग रहेगा वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे फोकस करता है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है. तो जो आपको एक्सपोजर मिलेगा वो बहुत ही पक्का और ऑसम होने वाला है. और जैसा हमने कहा कि वो एम्फेसाइज करते हैं ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट. तो बार बार मैं इसी आइडिया पे जोर डाल रही हूँ कि यू कैन नॉट ग्रो इन वन डोमेन, राइट? यू हैव टू ग्रो इन मल्टीपल डोमेन्स to be effective, right? Then of course there is industrial training and interface to create corporate and industry ready managers. So if you have technical skill set and you know how management functions like, so that becomes a deadly combination, right? ये आपने देखा होगा कि कई engineers बाद में MBA करते हैं and they are really really successful, right? In fact जो top notch CEOs of tech companies हैं, most of the CEOs are having this deadly combination where they are very technically solid and they know the management, right? So they have done, they are passed out of top notch B schools, national or international. तो ऑफ कोर्स प्रोग्राम का इंटेंट यही है कि आपको सॉलिड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिले, राइट? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ कॉर्पोरेट्स फंक्शन, राइट? यू आर इंडस्ट्री रेडी. देन ऑफ कोर्स देर इज़ एन इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव आना ज़रूरी है. लाइक आई सेड कि अब इंटरडिपेंडेंस ऑन नॉट ओनली अक्रॉस द कंट्री बट अराउंड द ग्लोब हैज़ इंक्रीज सो मच दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ the trends of what is happening in and around, right? So global perspective मिलता है आपको. कई बार ऐसा होता है कि हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं और हमारी पर्सनालिटी बहुत ग्रो करती है, हम बहुत लॉजिकल तरीके से, इनोवेटिव तरीके से सोचना शुरू करते हैं. तो वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपको मिलता है थ्रू इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम. और जैसा मैंने बोला ही कि आपको न्यूमरस प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, राइट? आपको हैंड्स ऑन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दी जाएगी, इंडस्ट्री एक्सपोजर दिया जाएगा. और जो सबसे अमेजिंग फीचर है दैट यू विल बी ट्रेन्ड, मेंटोर्ड बाय द टॉप नॉच फैकल्टी ऑफ द कंट्री, राइट?
तो जो भी आईआईएम्स में प्रोफेसर्स बनते हैं उनका रिच कॉरपोरेट एक्सपीरियंस होता है, रिच एजुकेशनल बैकग्राउंड्स होते हैं, राइट। वो पीएचडीज होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने ईयर्स अपने लाइफ के इन्वेस्ट किए होते हैं इन अकेडमिक रिसर्च एंड टीचिंग। तो इतना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपको मिलता है तो दैट विल रियली कंट्रीब्यूट, राइट। वो रिचनेस इतनी होगी कंटेंट में दैट विल डेफिनेटली हेल्प you grow and ace in life and in this particular program. So I hope you are really convinced to pursue this program. You have made your mind. I wish you all the success. Take care. God bless.